अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट सियासत का एक बड़ा ही गंदा किस्म का जंगल है। ये कहना है पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच मिकी ऑथर का। जी हाँ, मिकी ऑथर साहब ने अपना हिस्सा डाला है। आपको बताता चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने के बाद आकिब जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमने पिछले 2 साल के अंदर 12 कोचेज और 26 सेलेक्टर जो है चेंज किए हैं। और किसी भी टीम के लिए, किसी भी अच्छी टीम के लिए इतनी चेंजेस जब होंगी तो वो टीम जो है दिन ब दिन डाउन होती ही जाएगी। जिसके ऊपर पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच जैसन गिलस्पी सामने आए थे और उन्होंने आकिब जावेद साहब को इन तमाम चेंजेस का जो था जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पस पर्दा आकिब जावेद साहब साजिशों में मसरूफ थे ताकि मुझे हटाकर जो है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने। लेकिन अब आपको बताता चलूं कि मिकी ऑथर साहब सामने आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो कोचिस या सिलेक्शन कमेटी के जो मामला है, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको एक ऐसा साजिशी, ऐसा सियासती जंगल उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को दिन ब दिन नीचे लेकर जा रहा है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर बताइएगा कि आप मिकी ऑथर साहब की बातों से कितना एग्री करते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आकिब जावेद और जैसन गिलस्पी साहब की ये जो हल्की फुल्की जो आग लगी हुई थी, इसके अंदर मिकी ऑथर साहब सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आया तो मुझे स्टार्टिंग के अंदर बड़ा अच्छा यानी कि लड़कों की कैरियर नजर है, मुझे बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि जैसन गिलस्पी जो बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर यंग टैलेंट, उन्होंने कहा इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना आउट क्लास किस्म का टैलेंट है। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसन गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन को हायर किया था तो मैं बड़ा पुरुमीद हो गया था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना सही डगर पर चल रही है और अगर इन दोनों कोचेस को टाइम दिया तो वो दूर नहीं है कि पाकिस्तान टीम एक अच्छी जो है स्ट्रेंथ के ऊपर, एक अच्छे लेवल के ऊपर होगी या एक अच्छे रैंक के ऊपर होगी। लेकिन उन्होंने कहा अचानक तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये एक बड़ी ही पैड़ी आप कह लें, बड़ी गलत इनके अंदर एक मिसाल है कि जब ये अरूज पर जा रहे होते हैं, जब ये तरक्की की तरफ उड़ान भरते हैं ना, ये अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देते हैं। और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा इसके अंदर अहम किरदार जो अदा करता है वो पाकिस्तान का मीडिया करता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कुछ ऐसे लोग या ऐसे अंसर शामिल हैं कि जब वो देखते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टेक ऑफ कर रही है, उड़ने लगी है, कामयाबी की तरफ बढ़ने लगी है, वो मीडिया पर बैठकर साजिशें करना शुरू हो जाते हैं, बातें करना शुरू हो जाते हैं, बिला वजह की तनकीद स्टार्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कोई भी पीसीबी का चेयरमैन होता है उसको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन जो है पाकिस्तान क्रिकेट की नुकसान में चला जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट जहां से टेक ऑफ करने लगती है वो वापस वहीं धड़म करके गिरती है और जब गिरती है तो पहले से ज्यादा जो है गिराई में जाकर गिर पड़ती है। और उन्होंने ऐसी ही मिसाल दी है जैसन गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन की। उन्होंने कहा जब इन दोनों ने इस्तीफा दिया तो मुझे वहां पर क्लियर हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट ने एक दफा फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और खास तौर पे ये जो कुल्हाड़ी मारी है ये बाहर वालों की बातों के ऊपर जाकर मारी है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक ऐसा साजिशों का जंगल है कि जो कभी भी पाकिस्तान के यंग टैलेंट को, पाकिस्तान के अंदर आए हुए फॉरेन कोचेस जो कि अच्छे कोचेस हैं उनको कभी भी ग्रूम नहीं होने दे सकता। तो उन्होंने कहा कंटिन्यूटी कहां से आएगी, कंटिन्यूटी तो तब आएगी जब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर से ये जो सियासत का आंसर है ना, ये जो गद्दी सियासत का आंसर है, उन्होंने कहा जब तक ये खत्म नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट अगर आप समझें कि ऊपर की तरफ जाएगी तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और उन्होंने कहा इसकी आप बड़ी मिसालें देखने के आकिब जावेद साहब ने बैठकर कहा कि हमने 12 कोचेस चेंज किए हैं। तो जब 12 कोचेस चेंज हो रहे थे तो आकिब जावेद साहब तब क्यों नहीं बोले मीडिया पर बैठ के, आपने ये तो बता दिया फिर ड्राई कर दो, स्पिन अटैक ले आओ, ये चीजें ले आओ। तो आपका काम तब था कि भाई जब जैसन गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन का रेजिग्नेशन हो रहा था आप वहां पर बैठकर मामलों को हल करवाने की कोशिश करते। लेकिन जिसा जैसन गिलस्पी साहब ने कहा है कि बैकडोर जो था वो कुछ और चल रहा था और मुझे कुछ और बताया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आज आप देखें कि पाकिस्तान टीम ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही, उसके बाद पाकिस्तान टीम जो था वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अर्ली एग्जिट लिया, सिर्फ 2 मैचेस के लिए, एक पाकिस्तान के अंदर और एक दुबई के अंदर। और देखें 1200 करोड़ रुपया भी हमने अपने ग्राउंड्स के अंदर लगाया लेकिन हमारी टीम पूरा इवेंट भी नहीं खेल सकी। अच्छा, कुछ लोग ना शायद ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो देखिए जी हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला, हमने साउथ अफ्रीका में खेला। देखें आपको एक चीज बताऊं, 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके इफेक्ट क्या है कि हमने 2021 का वर्ल्ड कप खेला, 2022 का वर्ल्ड कप खेला और सबसे अहम चीज जो इसके अंदर आपको बताऊं 2019 में हम रन रेट के ऊपर बाहर हुए, नहीं तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। ये सारी जो मेहनत थी ना उस वक्त, ये उस वक्त के कप्तान सरफराज अहमद,
मिकी आथर साहब और उस वक्त के जो चीफ सेलेक्टर थे इंजमामुल हक, इन तीनों की मेहनत, ये इन तीनों को क्रेडिट जाता है, नो डाउट। जब कोई चीज बनी हुई होती है ना तो उसको गिरते में थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम लगने लगते हैं आपको कहां तक टाइम आया, 2022 तक। फिर 2022 के बाद वो साल आता है 2023, वो एशिया कप आता है जहां पर आपका दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक एक्सपोज होता है, और फिर ऐसा एक्सपोज होता है कि आपकी पूरी टीम ही एक्सपोज हो जाती है। फिर आप 2023 वर्ल्ड कप में अर्ली एग्जिट लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्ली एग्जिट लेते हैं, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में आप अर्ली एग्जिट ले रहे हैं। तो ये जो हमने जो 2-3 ओडीआई की जो हमने ये विनिंग ली है ना, मेरे से अगर आप पर्सनली पूछे ना, ये क्रेडिट जाता है गैरी क्रिस्टन को, जैसन ग्लेस्पी को। अदरवाइज अगर कोई आकर ये कहना कि जी ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं लगता। आपकी क्या राय है? आप मिकी ऑथर साहब की बात से कितना एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।